उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, रोज आपसे बदतमीजी करता हूँ। कोई बात नहीं। तुम्हारी एक बीवी तुम्हारे कारोबार की साथी बनके तुम्हारे साथ बाहर रहेगी, और दूसरी बीवी दुख सुख की साथी बनके हमारे घर रहेगी, हमारे पास। हाँ, आपका इंतखाब है तो यकीनन मिजाज और किरदार का भी अच्छा होगा। आप बाप हैं, आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना निकी के लिए। अगर आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए तो बच्चों को रिस्क हलाल खिलाते। Carlos, this is my friend Nasir from Pakistan. Oh, nice meeting you. I've been waiting anxiously for this meeting. Me too. Yeah, Lizzie, this is Nasir from Pakistan, the one I've been telling you about. That's our sweet gentleman. You know, Carlos, that project we are having in Pakistan, Nasir is the man. भाई बेगम, अगर बंदा अल्लाह से लौ लगाए रहे ना तो उसकी दिली मुराद जरूर पूरी होती है। समझ रही हूँ मैं आपका मतलब। आपका समझना बहुत जरूरी था। सर, आप तो जानते हैं कि बाबा अच्छे खाने पीने के कितने शौकीन हैं। आपके यहाँ इस कदर पुरतकल्लुफ और लजीज दावत से इनकी तो दिली मुराद पर आई है। कहते थे ऐसी बहू घर लानी है जो उम्दा खाना पका सके। ये सब कुछ लकी ने घर में ही बनाया आंटी। भाई बहुत उम्दा, बहुत लजीज। समझ नहीं आ रही कि किस चीज की तारीफ करूं। वक्त जाया होगा, आप तारीफ ना करिए, बस आप खाने पे तवज्जो दीजिए। भाई आप जो मर्जी कहें, मैं तो खाऊंगा। आप अपना खाना कंटिन्यू रखें, मैं ज़रा वासिफ साहब से कुछ काम की ज़रूरी बात कर लूँ। देखिए वासिफ साहब, बेटी के रिश्ते के सिलसिले में तो हम आपसे दरख्वास्त कर ही चुके हैं। ये मंगनी के झमेले में नहीं हम पड़ना चाहते, सीधी शादी कर लेते हैं, और वो भी जल्दी। हारून साहब, मैं आपका और भाभी का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरी बेटी को इस काबिल समझा और आप उसे अपने घर की बहू बना रहे हैं। और सच पूछिए तो बड़ा इत्मीनान है मुझे कि खुरम जैसा लड़का मेरा दामाद है। थैंक यू। बेगम साहबा, मैं तो ये चाहता हूँ कि लगे हाथों शादी की तारीख भी तय कर ही दी जाए। बहुत अच्छा ख्याल है। बाबा, आप क्या इस तरह की एक और पुरतकल्लुफ चाय का चांस मिस कर देंगे? कोई बात नहीं बेटा, पुरतकल्लुफ चाय मुस्तकिलन घर में आ जाएगी। फ्लावर्स फॉर यू, और तुमने थैंक यू भी नहीं कहा। थैंक यू। लंदन लंदन, जब लंदन आओ ना, ये अपने शहर में जकड़ लेता है। जो तुम चेंज करो, कहीं बाहर चलते हैं। तुम नाराज हो अभी तक? तुम्हें मनाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा शौहर? हाँ, सफीना, आई एम रियली सॉरी। गलती हो गई थी मुझसे, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं तुम्हारा भी मुझे और लकी का भी। आई एम रियली सॉरी। शैतान सवार हो गया था मेरे सर पर। मैं वादा करता हूँ, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा कभी भी लकी के साथ, और ना कभी आइंदा तुम पर हाथ उठाऊंगा। हाइपर हो गया था, पागल हो गया था, जज्बाती हूं यार। देखो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो आई विल किल माय सेल्फ।
तुम्हें क्या? कुछ नहीं। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अलती याद आ गई थी। अलती तो आमना आपा के पास है ना, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? आमना आपा के यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? अपने पापा के पास। ओह, उसका दिल घबरा रहा था। आमना आपा ने उसे उसके अब्बा के पास भेज दिया। तो कोई बात नहीं, अब वापस जाएंगे तो अदनान ले आएगा उसे वापस। हाँ? पटेल साहब कल हम दोनों को डरबी दिखाने ले जा रहे हैं। सुना है उस घोड़ दौड़ में दौड़ से ज्यादा घोड़े देखने वाले होते हैं। Have you ever been to a derby? नहीं? मैं और तुम, हम दोनों बाप बेटा मिलकर करेंगे शादी की तैयारियां। हम दोनों शादी की तैयारियां। बिल्कुल। मुझे मजीद अदनान चाहिए, लेकिन चांद सिर्फ एक है। आप जानती हैं मैडम कि बॉस के खिलाफ मैं किसी से एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। सच भी नहीं? पापा, ये लकी की शादी के लिए पैसे किधर से आएंगे? अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। पापा, मुझे पता है ना, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लकी की शादी का खर्च उठा सकें। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है? वो है ना मेरा जेपी फंड, मैं उसमें से लोन लेकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। चलो, थैंक गॉड। हुई परेशानी दूर? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों, अब क्या परेशानी है? शादी की तैयारियां कौन करेगा? मैं और तुम, हम दोनों बाप बेटा मिलकर करेंगे शादी की तैयारियां। हम दोनों शादी की तैयारियां। बिल्कुल। पापा, क्या आप मामा को बुलाएंगे? नहीं। क्यों पापा? क्योंकि अब हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। पापा, आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी का रास्ता अलग करते हुए ये तक नहीं सोचा कि हम सबको आप दोनों की कितनी ज़रूरत है। गौर करने पर यह पता चला कि डरबी रेस महज घुड़दौड़ नहीं है, ताकत, महारत और इरादे की दौड़ है। घोड़े और घुड़सवार की जीत सिर्फ उस वक्त होती है जब दोनों को एक दूसरे पर यकीन होता है, इतबार होता है एक दूसरे पर। कुछ समझा नहीं बॉस? समझ आ जाएगी तुम्हें। चांद काम बढ़ रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं और इन दरवाजों के पीछे नई दुनियाएं हैं। हमें मजीद लोग चाहिए, मजीद घोड़े चाहिए। हमारी बात और हमारा इशारा समझने वाले घोड़े, जो हमें
फिनिश लाइन तक ले जाएं। अपने इर्द गिर्द देखो, ढूंढो। मुझे आसानी से यकीन नहीं आता चांद, मुझे मजीद अदनान चाहिए, लेकिन चांद सिर्फ एक है। सितारे चाहिए मुझे, सितारे। अब कुछ समझ में आई बात? क्या बॉस, सब समझ में आ गया। आप 5 मिनट सब्र कर ले, अलती आती है। यार तुम्हारे घर में मेहमान को घर के अंदर बिठाने का कोई रिवाज नहीं है? अरे अदनान भाई, हमारा घर ही बहुत छोटा सा है। दिल में जगह होनी चाहिए। घर के बड़े छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे इतना बड़ा घर छोड़कर इस छोटे से घर में दिल लग गया तुम्हारा? अभी आपने ही तो कहा कि घर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर बॉस के घर में तुम्हारे ठाठ देखने के बाद तुम्हें इस हाल में देखकर अफसोस हुआ मुझे। क्यों, क्या हुआ मेरे हाल को? वो किट शिट यार, वहां तो बड़े मम्मी डैडी नौजवान लगते थे तुम। बॉस भी कितना ख्याल रखते थे ना तुम्हारा। घुमाना फिराना, बाहर जाना तो एक से बढ़कर एक चीज ला कर देना। माफ करना दोस्त, जो शख्स आपके बाप की जगह हो ना, उसका बड़ा एहतराम होना चाहिए। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। क्या क्या अच्छा नहीं किया? छोड़ो यार, रहने दो। अदनान भाई, लगता है आपने उस शख्स का असल चेहरा नहीं देखा। असल चेहरे की बात मत करो चांद। चेहरे से तो लकी के भी नहीं लगता। लकी का नाम मत ले, बकवास करता है, झूठ बोलता है वो शख्स। तो बॉस को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये क्या हो रहा है? आप अलती को ले जाएं। चलो भाई अलती। तैफी, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। मामा, मुझे पापा के इधर बहुत मजा आता है। अच्छा, मेरे बेटे को वहाँ पे क्यों मजा आता है? उधर लट्टी है, भाई है, उधर पापा है। मामा आप भी उधर ही चले ना। बेटे, मैं अब वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरा घर तो अब ये है। आप तो घर तो ये नहीं है। तो फिर किसका है? ये तो जयजी का घर है। चलो अलती, बाहर चलते हैं। डरने लगी है अलती अब तुमसे। नहीं नहीं, कोई अपने डैडी से थोड़ा ही डरता है। हम बाहर चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, ऐसे ही बाहर जाने को जी चाह रहा है। वैसे भी अलती इतने दिनों बाद आई है। अदनान, तैफी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? आपको किसने बताया? इस सवाल का जवाब इतना ज़रूरी नहीं है। आप जानती हैं मैडम कि बॉस के खिलाफ मैं किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। सच भी नहीं? हाँ, सच हो भी कैसे सकता है? और अगर मैं सबूत दे दूं तो? दे। बशर्ते कि राजदारी का वादा हो। अदनान मर्द आदमी है मैडम। बात अगर सच्ची हो और दिल पर लग जाए तो कोई गर्दन पर छुरी भी फेर देना तो बात इधर से उधर नहीं होगी। ठीक। खुद ही सुन लो।
सफीना, आई एम रियली सॉरी। गलती हो गई थी मुझसे, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूँ और लकी का भी। शैतान सवार हो गया था मेरे सर पर। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा कभी भी लकी के साथ, और ना कभी आइंदा तुम पर हाथ उठाऊंगा। यकीन नहीं आता मैडम। अभी भी नहीं? नहीं। क्यों नहीं यार, इतनी बड़ी पार्टी है और इतना पैसा। वो क्या कहते हैं, वो हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा। अरे यार ये करेंसी, डायमंड, गोल्ड कुछ भी नहीं है। और रिस्क? रिस्क कितना बड़ा है? आए दिन लोग पकड़े जाते हैं। इस हुस्न के सामने तो कितने कितने ही सरेंडर कर गए। अब नासिर जैसे कुछ भी अपनी जुल्फों का असीर कर लिया तुमने। हाय, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रग माफिया जो जाता है उसे वापसी का रास्ता नहीं मिलता। अरे यार तो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे ना, तुम पिक्चर में नहीं होगी, मैं और अदनान होंगे फ्रंट पे। तुम बस दूर से नजारा करती रहना और पकड़ने वालों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं। अब क्यों नहीं? इंसानी जिंदगियां हैं दांव पर। जिसने इस्तेमाल किया वो तो गया ना। माय गॉडनेस, अब तुम इखलाकियात पे सबक कब से पढ़ाने लगी हो? अरे यार इंसानी जिंदगी हमारा हेडेक नहीं है, इट्स नन ऑफ अवर बिजनेस। हमारा बिजनेस तो सिर्फ ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हो सकता है कि तुम ड्रग्स में इन्वॉल्व रही हो। हैरान हो रही हो ना? ये अदनान बड़ी कुत्ती चीज है, इतनी राजदारी से काम करता है कि दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता कि उससे कब काम लिया गया और क्या काम लिया गया। अदनान या तुम? मैं और अदनान कोई दो थोड़ी हैं, एक ही हैं। अगर मेरी लाइल्मी में तुम लोग मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करते रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? यार ये तो तुम दाद दो ना कि भाई सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि ना तुम्हें पता चला और ना ही पकड़ने वालों को। एग्जैक्टली सफीना, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। यार जब तुम लाइल थी तो तुम इतना जबरदस्त काम कर रही थी। नाउ जस्ट इमेजिन, अब जब तुम्हें पता चला होगा, जब तुम अवेयर होगी तो कितना जबरदस्त परफॉर्म करो। तुम तो पकड़ा ही नहीं दोगी यार। नहीं। मेरी खातिर? नहीं। सोच लो। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? बच्चे? कौन से बच्चे? हाँ? वो जो यहाँ ऐश करते रहे इतने दिन और बाद में बुज़दिल जुओं की तरह बिलों में घुस गए। और कौन से रिश्तेदार? वो सईद साहब, हाँ, जो अपने बेटे की मौत के बाद अब 900 चूहे खाकर हाजी बनने चले। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं ऐसे लोगों को, जो लोगों को धोखा देने के लिए ना ये तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं। खुदा से डरें प्लीज और बुरे वक्त से पनाह मांगे। मैडम लेक्चरबाजी नहीं, लेक्चरबाजी नहीं। खुदा से डरना या ना डरना ये मेरा फेल है, अंडरस्टैंड? तो मुझे सीधे तरह बताओ, तुम जा रही हो या नहीं? यार तो प्यार से तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं चाहती हो। हाँ तुम्हारे बच्चे गन पॉइंट पर तुम्हारे सामने होंगे ना तो तुम क्या, तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे? हाथ भी नहीं लगा सकते मेरे बच्चों को।
मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ना आसान भी नहीं है। अच्छा, क्या अच्छा सा नंबर था। अभी साबित कर सकता हूं मैं। हाँ, वो वासिफ और तुम्हारे बच्चे या मेरे कदमों में गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे होंगे। ना ऐसा करें तो नाम बदल देना मेरा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे सफीना बेगम, नोटों की एक गड्डी और ये सब उड़ जाएंगे यार। लेकिन मैंने आसानी से उड़ाना नहीं चाहता ना। मैंने पहले उठवाऊंगा, फिर तुम्हारे सामने तड़पा तड़पा कर इनके पार्चे बनाऊंगा। पार्चे नहीं समझी ना तो टुकड़े कर दूंगा इनके। रियली? आप ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक शर्त पर कि जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। एंड आई मीन इट। हाँ, that's like a good girl. आवाज क्यों होती हो यार? इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात। इतनी सी। हौसला रखो बेटा, तुम्हारी माँ हर माकूल बात के जवाब में पहले ना फिर कदरे ताखीर से हाँ कर देती है। आप उसकी शादी में जरूर जाइएगा। कोई तो हो माँ की जगह उसके सर पे हाथ रखने को। अलती को किसके पास छोड़कर जा रही हो? अगर ये पता चल जाए ना कि वासिफ साहब अपनी बेटी को फर्नीचर किस किस्म का दे रहे हैं, तो उसी की मुनासबत से मैं जाके दुल्हन के कमरे के पर्दे और कालीन लेकर आऊँ। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? या तो आप सर वासिफ को खुद मना कर दें या मैं उनसे कह दूंगा। आप जहेज वहेज के चक्कर में ना पड़िए। तुम अगर ये समझते हो कि तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी या अप्रिशिएट करूंगी तो भूल है तुम्हारी। बाय द वे, क्यों नहीं करेंगे अप्रिशिएट? देखो खुरम, तुम्हारी मर्जी से हमने तुम्हारा रिश्ता वहां कर दिया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हिमाकत पे हिमाकत करते चले जाओ और हम मानते चले जाए। लड़की को खाली उठाकर ले आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? लोग तो यही समझेंगे ना इन बेचारों को कोई और लड़की नहीं मिल रही थी। मम्मी, लोग ये भी तो समझ सकते हैं ना कि अच्छे लोग हैं जिन्होंने जहेज लेने की हौसला शिकनी की है। मैं तो समझता था आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और आप मुझे शाबाशी देंगी। बेवकूफ हो तुम। हौसला रखो बेटा, तुम्हारी माँ हर माकूल बात के जवाब में पहले ना फिर कदरे ताखीर से हाँ कर देती है। आप रहने दीजिए, एक ही बेटा है मेरा, मैं अपने दिल का हर अरमान पूरा करूंगी। लगता नहीं है कि आप एक बाशऊर और पढ़ी लिखी माँ हो। सब माएँ एक जैसी होती हैं। मगर मैं तो आपको सुपर मम्मी समझता हूं ना। सफीना, मेरे ख्याल से ये जो लकी की शादी के अखराजात के पैसे हैं, ये तुम अपने हाथ से वासिफ को देती तो बेहतर था। वो कहाँ लेंगे आपा? शायद ले ही ले। नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें। और वैसे भी ये लकी के लिए है, आप बस उसे दे दीजिएगा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि किसी दिन लकी को यहाँ बुला लेती हूँ, तुम उसे खुद दे देना। नहीं आप दें या मैं, बात तो एक ही है। और वैसे भी मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब तक वापस आऊंगी और आऊंगी भी या नहीं। सफीना, ऐसी बातें मत करो। आप उसकी शादी में जरूर जाइएगा। कोई तो हो माँ की जगह उसके सर पे हाथ रखने को। अलती को किसके पास छोड़कर जा रही हो?
अलती को मैंने भेज दिया है वासिफ के पास अदनान के साथ। और तुम अकेली? हाँ, मैं अकेली। सफीना, क्या मिला तुम्हें? बच्चे भी हाथ से गए। चले जहाँ रहे खुश रहे, जहाँ भी रहे आपा, है तो मेरे ही ना। पता नहीं क्यों मुझे ये सब्र नहीं आता कि मेरा यासिर जहाँ भी रहे है तो मेरा ही। प्लीज हौसला करें। हौसला करें। कैसी हो सफीना? शुक्र है खुदा का सईद भाई, आप ठीक हैं? क्या पूछती हो सफीना बहन? नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। पापा, जब अलती हमारे पास वापस आ ही गई है तो उसके स्कूल का भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ करीब में ना मेरे एक जानने वाले हैं, उनका स्कूल है और रेपुटेशन भी ठीक है, बस वहीं करवा देता हूँ एडमिशन। लेकिन लगी की शादी के बाद क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? देखे ना, आप एकेडमी चले जाते हैं, मैं घर देर से आता हूँ, पीछे अलती का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, एक काम करते हैं ना, ये जो दोपहर वाली एकेडमी है ये मैं छोड़ देता हूँ। जब तुम वापस आ जाया करोगे तो मैं शाम वाली ट्यूशन्स पे चला जाया करूँगा। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया वैसे। ज़िंदगी में जो अपनी तरजीहात है ना वो मुकर्रर करनी पड़ती हैं। गुजारा कम पैसों में भी हो सकता है बेटा, लेकिन लकी की शादी के बाद अलती को किसी के पास छोड़ना नहीं, मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आजा बेटा आजा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा जोड़ी सलामत रखे मेरे बच्चों की। अब तो खुश है ना वादा? अरे बेहद खुश हूँ, बस तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। भाई जोड़ी तो अब सजी है आपकी। अच्छा बस जाओ, इन्हें ऊपर ले जाओ, बहुत थक गएंगे। चलो जाओ बेटा, आराम करो जाकर, जाओ शाबाश। ध्यान से ध्यान से। या अल्लाह, मेरा लाख लाख शुक्र है। बच्चे को खुशियाँ दीजिए बहुत। फिलहाल वापसी नहीं, अभी कुछ दिन ना वहीं रुको। मगर क्यों? अरे यार, अब हर बात फोन पे करने वाली तो नहीं होती ना। पटेल साहब का फ्लैट खाली है और उसकी चाबी उनकी गोरी मेट के पास ही होती है, तो मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम होटल छोड़ के वहीं चली जाओ, और जब तक यहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिले ना वहां से मूव नहीं करना, राइट? हाँ, मगर मैं अकेली कैसे रहूं? क्या बात कर रही हो यार, दूध पीती बच्ची तो नहीं हो ना तुम? दुनिया फिरी हो, अकेले सफर करती हो, होटलों में रहती हो, अब अकेले अकेले का सवाल तो पैदा नहीं होता ना। मुझे घर याद आ रहा है। जब तक मैं कहूं नहीं ना तुम वहीं रहोगी। Am I clear? Miss you. ये सब क्या है? सर, मैडम ने ये ज्वेलरी आप तक पहुंचाने को कहा है मुझे। ये आप वापस ले जाइए और मैडम से कहिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सर, ज़रूरत हो या ना हो मुझे मैडम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना पड़ेगा। मैडम ने कहा था कि अगर ना लें तो चुपचाप दरवाजे से अंदर रखकर वापस चले आएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, बस ले जाइए इसको। सर,
ऐसा है कि कभी कभी दूसरों का दिल रखने के लिए इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी करना पड़ता है। पापा रख लें, बेटा हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। प्लीज़ रख लेना। थैंक यू। शादी मुबारक। हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देना बगैर किसी शर्त के। और अब तुम एक नए घर में जा रही हो, मैं सासू से रहना हो, उनकी खिदमत करना बेटे। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुम जिस घर में जा रही हो उसी को अपना असली घर समझना, और कोई ऐसी बात ना हो जिससे उस घर वालों को कोई शिकायत हो। तुम्हारी माँ का फ़ोन है लंदन से। हेलो, हाँ सफीना, कैसी हो? कहाँ है आपा? मैं इस वक्त लकी के पास हूँ, शादी हॉल में, दुल्हन के कमरे में हैं हम। बात हो सकती है लकी से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और लकी कमरे में अकेले हैं, तुम इत्मीनान से बात करो उससे। ये लो। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ मामा जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने क्या पहना है आज? लहंगा सूट। क्या रंग है उसका? पिंक और रेड। बहुत खूबसूरत लग रही होगी तुम। ये रंग तुम पे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी लगाई है ना? सिर्फ हाथों पे या बाजुओं पर भी? नहीं, सिर्फ हाथों पे, बाजुओं पे चूड़ियां पहनी है। तैफी और अल्ती भी बहुत प्यारे लग रहे होंगे ना? जी मामा। बेटे, मैं कुछ बातें समझाना चाहती हूँ तुम्हें। एक दूसरे की इज्जत करना, हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देना बगैर किसी शर्त के। और अब तुम एक नए घर में जा रही हो, तुम्हारी सास से रहना हो, उनकी खिदमत करना बेटे। जी मामा। मैं बहुत किस्मत हूँ बेटे। मैं इस वक्त अपनी बेटी को देख भी नहीं सकती। लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। अच्छा, वो फूलों के गजरे भी पहने हैं ना तुमने? जी। मुझे तस्वीरें जरूर सेंड करना, मैं वेट करूंगी देखने के लिए कि मेरी बेटी दुल्हन बन के कैसी लगती है।
ओके मामा। अच्छा बेटे, शादी मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह हाफिज। मुझे डिवोर्स चाहिए। What? पागल हो गई हो क्या? होश में आ गई हूँ। अर्जुमन, अरे यार अर्जुमन से शादी तो मैंने घर वालों की खुशी और वो खाला के घर से नाराजगी से बचने के लिए की है। वो इस घर में एक डेकोरेशन पीस की तरह रहेगी। अच्छा तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसे मैं के भेज देता हूँ। औरत को क्या समझ रखा है? खिलौना? जब तक दिल चाहा, खरीदा, खेला, जी बहलाया, और जब दिल भर गया फेंक दिया, पैक करके रख दिया। अर्जुमन को उसके घर भेजो या नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। आसानी से नहीं दूंगा तो मैं मुश्किल से भी ले लूंगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इस जज्बाती फैसले के असरात कहां तक पहुंचेंगे? जहां तक भी पहुंचे मुझे परवाह नहीं है। सोच लो। सोच लिया है। ओके, बिल फर्ज करो, जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं, तो ये जो हमारा कारोबारी ताल्लुक है इसकी क्या सूरत रहेगी? इन्हें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कायम रख सकते हैं। गॉड, मुझे इसी की फिक्र थी। आई नो, इसीलिए तुमसे अपने रिश्ते के टूटने पर मुझे दुख भी नहीं होगा। इसी के ताल्लुक महज जरूरत का था। मैं तलाक का टैग लगाकर तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने पूरे खुलूस नियत से शादी की थी। लेकिन तुमने सिर्फ कारोबार किया। सॉरी। नो नीड, मैं फैसला कर चुकी हूं। वासिफ के पास वापस जाना चाहती हो तुम? None of your business, and it's too personal. मेरी कुछ शराइत होंगी। एक तो ये कि तुम में और मुझ में से कोई भी तलाक को डिक्लेयर नहीं करेगा। वजह? सुनती जाओ ना। और तुम इस घर में रहोगी जब तक मैं यहां से तुम्हें जाने ना दूं, तब तक। यरगमाल बना के रखना चाहते हो? मजबूरी है यार। और अगर मैं तुम्हारी ये शराइत कबूल ना करूं तो? यू हैव अ पॉइंट। पता है उसके लिए मैंने ना एक खासे की चीज संभाल के रखी है। एक ऐसी चीज कि उससे ना तुम्हारी बेटी का घर तबाह हो सकता है। दिखाओ। ये देखो।
कर दो ना दीदी, अरे करो करो, करती क्यों नहीं? करो ना। तुमने क्या मुझे इतना पागल का बच्चा समझा है? इतनी अहम तस्वीर को मैं मोबाइल में सेव करके रखूंगा। कितने प्रिंट चाहिए? हाँ कितने? अभी दे देता हूँ, बल्कि नेट पे डाल देते ना, सारी दुनिया देखेगी। हाँ देव की जान तोते में और सफीना जान की जान बेटी की तस्वीर में। डिलीट नहीं करना। लेकिन वेलकम होम, PTV होम।